नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के अंतर्गत 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया है। इन्हें ई स्वनिधि योजना का भी यहां पर शुभारंभ किया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना से लोगों को बहुत मदद मिली है और किसी को साहूकार के पास अब नहीं जाना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नियत साफ होगी तो सफलता निरंतर मिलती रहेगी। सियासत में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और शिवपाल पर तीखा हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को विरासत में कुर्सी मिल सकती है, पार्टी की अध्यक्षता भी मिल सकती है, लेकिन उन्हें बुद्धि नहीं मिल सकती। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल की कोई हैसियत नहीं है। अखिलेश यादव जी को भगवान सद्बुद्धि दे। मैं कई बार कह चुका हूं, उनको विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है, सपा की अध्यक्ष ही मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बेचैन सत्ता के बिना। पिछड़ा वर्ग जब तक पिछड़ा था तब तक उनके जाल में फंसा हुआ था। अब पिछड़ा वर्ग जाग गया और पिछड़ा वर्ग सपा के जाल में अब फंसने वाला नहीं है। सपा जो है सफा होने वाली है, सपा समाप्तवादी पार्टी होने वाली है, सपा केवल सफाई वाली पार्टी होने वाली है। आप ये मान करके चलो, भारतीय जनता पार्टी ही वर्तमान है, भारतीय जनता पार्टी ही भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के माध्यम से समाज की, गरीब की, पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक, कोई भी सबका साथ सबका विकास करके ये दिखा दिया है कि हमने 4 करोड़ गरीबों को देश में आवास बना करके देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने संत कबीर नगर का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने जिला अस्पताल, जिला कारागार और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। तो वहीं साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक की है। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि जेल में सजा काट रहे माता पिता के बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी और इसके लिए हर महीने 2,500 रुपए उनको दिया जाएगा। एनआरसी, प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी, कस्तूरबा विद्यालय और जेल, यहाँ पर आज मैं गया था। जेल में हमने क्रैच को सजाने संवारने का काम, जो माँ जेल में रहती है उनके साथ जो बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, उनको पढ़ाने के लिए एक आंगनवाड़ी टीचर रहेगी आंगनवाड़ी के रूप में छोटे बच्चों को, उसके लिए निर्देशित किया है। दूसरा, अल्पवयस्क बच्चों को भी पढ़ाने के लिए हमारे बीएसए के यहाँ से टीचर जा रहे हैं, उसको भी हमने चेक किया। और बच्चों के लिए खेलने के लिए एक झूला लगाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले राणा पेनी माधव सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया था, जहां पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कार्यक्रम में कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर जीत का दावा भी कर दिया। हमारे आजादी के महान सपूत राणा बेनी माधव भक्त सिंह जी का, जिन्होंने देश के लिए, देश के आजादी के लिए महती योगदान देकर कुर्बानी देने का काम किया था, उनकी स्मृति में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और पर्यटन विभाग के द्वारा तमाम योजनाएं, जिसमें ऑडिटोरियम में अन्य अन्य योजना देने का काम किया गया है, उन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है। इस पवित्र मौके पर जो भी संस्था यहाँ उनके लिए काम कर रही है, उस संस्था को बधाई, पूरे रायबरेली के जन जन को बधाई कि हमारे आज़ादी के उन महान सेनानियों की स्मृति में हम लोग कुछ कर पा रहे हैं।
और महंगाई की मार पड़ने से राखी का जो व्यापार है और दुकानदारों के लिए भारी ये पड़ रहा है। जहां हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर बाजारों में रौनक देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार बाजारों में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता SM आमिर की खास रिपोर्ट आप देखिए। रक्षाबंधन का जहां त्यौहार करीब और भाई बहन का लिए ये खास पर्व होता है, जहां भाई बहन की रक्षा करने का वादा करता है और हर साल रक्षाबंधन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मगर इस बार कहीं ना कहीं महंगाई का असर बाजार में दिख रहा है। आपको हम दिखाएंगे, कैमरे पर्सन से कहेंगे दिखाएं बाजारों में किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और बिक्री की अगर बात करी जाए तो बरसात का मौसम भी है और दूसरी तरफ बिक्री की बात करें तो उसको भी लेकर सन्नाटा। यहाँ दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, इस बार रक्षाबंधन त्यौहार हर बार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, भाई बहन का पर्व का, मगर कितनी बिक्री पे असर है? अरे बहुत तगड़ा असर है भाई। इतने समय तो हम लोग जो है पिछले चक्कर साल में बेच लेते 5-6 हज़ार मतलब हो जाता था। ये साल ये हाल हो गया कि हज़ारों रुपये नहीं बिक रहा है बाजार में। आप देख 14 सन्नाटा है इस बार। अच्छा, राखियों में क्या खास वैरायटी है? राखी में वही तो सब खास वैरायटी जिसको जो पसंद आ जाए, गुजरात है, ये सब चलती रहती है। चंदन वगैरह के, बच्चों के कार्टून वगैरह, लाइट की आती है, सब चलती रहती है। बिक्री बिल्कुल बाजार में कस्टमर ही नहीं है। सुना आपने, इनका कहना है कि बाजार में कस्टमर नहीं, बिक्री पे असर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से नई राखियाँ भी आई हैं, जिसपे कार्टून और बच्चों के लिए अलग अलग डिजाइन की ये राखियाँ हैं। मगर बाजार में हम और भी दुकानदारों से बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग की बाजार में कितनी बिक्री है और कितना महंगाई का असर है? बिल्कुल नहीं है भैया, एकदम सन्नाटा है, पूरा बाजार सन्नाटा छाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राहक भी हैं, मगर इक्का दुक्का ग्राहक हैं। जिस तरह से बिक्री होनी चाहिए बिक्री नहीं है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि राखी खरीदने आए हैं, किस तरह से उन्हें परेशानी हो रही है। ये बताइए, आप लोग यहाँ राखी खरीदने आए हैं, कितनी समस्या हो रही है? महंगाई जिस तरह से बढ़ी, कोई महंगाई नहीं है। सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो आप खरीद रहे हैं? हाँ बिल्कुल खरीदें, क्यों नहीं खरीदेंगे? त्यौहार नहीं मनाएंगे हम? तो सुना, देखिए महंगाई भले ही हो मगर लोग कहना है हम त्यौहार तो मनाएंगे ही। और इस तरह से जहां दुकानदारों कहना है कि इसका पूरा असर बिक्री पर है महंगाई का, और बाजारों में सन्नाटा पसरा है। ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि आगे कितनी इसकी बिक्री बढ़ती है और कितना इस पर महंगाई का असर रहता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और घोसी विधानसभा उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, घोसी विधानसभा का उपचुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व विधायक उमेश पांडे ने सपा को जोरदार झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। उमेश पांडे की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। वहीं उमेश पांडे ने सपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा में केवल गुंडा और माफियाओं का राज है। उमेश पांडे जी पुराने नेता हैं, पुराने नेता है ना, तो हम इनसे कहें विकास यात्रा जो चल रहा मानी मोदी जी के, मानी योगी जी के, तो मुख्य धारा में शामिल हो जाए। तो मुख्य धारा में आगे बांटे हम के हृदय से स्वागत कर पानी के। मऊ में चुनाव होके 5 तारीख को होए वाला बात, तो हम के सब एक टीम बना के जुटल बानी कि एक जन के हमें संदेश देवे बा कि डेवलपमेंट पे, विकास पे और भाईचारा पे। और सबसे बड़ी बात कहूंगा कि चारों ओर के जो अराजक तत्व हैं, जो आसमानी तत्व हैं, जिन लोगों ने उमेश पांडे जी की भाई की हत्या की, जिन लोगों ने के प्रत्याशी ने किया, और उमेश पांडे जी की भाई की हत्या के साथ साथ 2 दलित समाज के नौजवानों की हत्या भी घोसी ब्लॉक में हुई थी। और चश्मदीद गवाह के रूप में पूरी घोसी की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से अपने डीएनए में उनके अंदर जो अराजकता है, जो गुंडाई है, ऐसे लोगों को प्रमोट करना है। हम लोग समय समय पर प्रदेश की जनता को आगाह करते हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।